अयोध्या और बड़ा खुलासा। कल मैंने आपको बताया था अयोध्या का राम मंदिर पाकिस्तान में बैठे बहुत से आतंकियों के टारगेट पर है। वो कोशिश कर रहे हैं भारत में किसी ऐसे शख्स को ढूंढकर जो इस पर उनके मंसूबों को अंजाम दे सके। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, कल पकड़ा गया अब्दुल रहमान। तस्वीर आप देख रहे हैं, कई राज्यों की पुलिस ने मिलकर अब्दुल रहमान को पकड़ा था। फरीदाबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। आज इसके मां बाप की तस्वीरें भी आई हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, उनके घर परिवार तक रिपब्लिक पहुंचा है, उनके मां बाप से बात की है। अगली तस्वीर मैं उनको दिखाऊं आपको, उसके घर की तस्वीर। यह अब्दुल रहमान का घर है। अब्दुल रहमान अयोध्या का ही रहने वाला है, लेकिन बड़ी चीज यह है कि अब्दुल रहमान के परिवार से पूछा सवाल, अब्दुल रहमान के पिता से पूछा गया कि आपके बेटे पर यह आरोप है कि वो अयोध्या में रहता है और अयोध्या मंदिर पर ही ग्रेनेड हमले की तैयारी में था। तो पिता ने कहा बेटा दोषी है तो उसे सजा दी जाए। सुनिए भाई, इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए कि मेरा लड़का दोषी है कि निर्दोष है, क्या है ये। अगर दोषी है तो भाई उसको सजा चाहिए, उसमें फिर हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम अपने देश के साथ, हम किसी धार्मिक स्थल को किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। भाई इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए कि मेरा लड़का दोषी है कि निर्दोष है, क्या है ये। अगर दोषी है तो भाई उसको सजा चाहिए, उसमें फिर हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम अपने देश के साथ, हम किसी धार्मिक स्थल को किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। तो मरकज में किससे मिला, जांच एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर राम मंदिर पर अटैक की बहुत बड़ी तैयारी थी। पाकिस्तान में बैठे आका बाकायदा वीडियो कॉल के जरिए ये सब कुछ प्लानिंग कर रहे थे। आतंकी अब्दुल रहमान को पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। एक पेन ड्राइव में राम मंदिर पर हमले का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार था। राम मंदिर और प्रशासनिक कार्यालय उसके निशाने पर थे। इसके अलावा कई अन्य धार्मिक स्थलों की जानकारी जुटाई गई। राम मंदिर पर हमले के लिए अब्दुल रहमान पूरी तरह से तैयारी कर चुका था। बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था यह आतंकी। अब्दुल के फोन में पाकिस्तान के कई नंबर भी मिले। जांच टीम इन नंबरों की भी जांच कर रही है। कोडेड चैट को डिकोड करने में एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। अब्दुल की निशानदेही पर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में छापेमारी भी हुई। मॉड्यूल से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश भी की जा रही है। गुजरात एटीएस ने कल एक आतंकी को पकड़ा था। आतंकी का नाम अब्दुल रहमान है। इसके बाकी साथियों की तलाश है। फरीदाबाद के पाली गांव में इसकी गिरफ्तारी हुई। हैंड ग्रेनेड की डिलीवरी लेने यह फरीदाबाद गया था, वही हैंड ग्रेनेड उसे राम मंदिर पर चलाने थे। पाली में खंडर में छिपा हुआ था यह आतंकी और आतंकी के पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने राम मंदिर पर हमले की साजिश नाकाम कर दी है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अब्दुल रहमान का परिवार क्या कह रहा है। परिवार कह रहा है उन्हें जानकारी भी नहीं थी बेटा क्या कर रहा था। सुनिए। तो भाई हम यही कहना चाहते हैं, अगर मेरा लड़का दोषी है तो भाई उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। भाई निर्दोष भी है, हो सकता है कि भाई उसको पूरा यानी इंक्वायरी होकर उसको फिर जैसा वो मामला उसको करना चाहिए। सबसे पहले हम अपने देश के खातिर हैं। हम यही सरकार को करना चाहते हैं कि हमारे लड़के को बाइज्जत बरी करिए। इंक्वायरी वगैरह कुछ हो, जांच कुछ हो, सब जांच हो जाए, जांच होनी होनी चाहिए। आप क्या कुछ शंका है कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, कोई शंका नहीं है। बच्चा सीधा साधा बच्चा है। बच्चा त्योहारों पे अपने घर रहते हैं, तो अब्दुल वहाँ दिल्ली क्या करने गए? कहीं हम दोस्त से मिले जाए थे। दोस्त मिलने गए? हाँ बेटा, वो कहीं फंसी गए हैं, बेटा कोई फंसा दिया। हाँ। अब आइए आपको बताऊं कि अब्दुल रहमान का ब्रेन वॉश किया गया, यानी अब्दुल रहमान राम मंदिर पर हमले के लिए तैयार हुआ। बाकायदा उसका ब्रेन वॉश कैसे किया गया आपको बताऊं। आतंकी अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी पर खुलासा हुआ कि आतंकी संगठन आईएस खुरासान ने इसे तैयार किया। आईएस खुरासान ने ब्रेन वॉश किया और उसके बाद हमले के लिए इसे भेजा। धार्मिक भावनाएं भड़काते हुए हमले के लिए तैयार किया गया। बीते कई महीनों से इस आतंकी संगठन के संपर्क में था अब्दुल। आईएस खुरासान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सक्रिय है। सोशल मीडिया के जरिए इससे संपर्क किया गया था। ग्रुप में मुसलमानों को आहत करने वाले वीडियो ही डाले जाते थे, भड़काने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए। ग्रुप के लोगों को वीडियो संदेश भी भेजे जाते थे। इस संदेश में अब्दुल को अयोध्या में जुल्म की बात कही जाती थी। मस्जिद की जगह पर मंदिर को लेकर भड़काया जाता था। अब्दुल ने राम मंदिर और उसके आसपास की रेकी की थी और इस दौरान अब्दुल ने मौके का वीडियो भी बनाया। इसके कई सारे वीडियो उसने आतंकी संगठन के साथ साझा किए हैं। रेकी हो जाने के बाद अब हमले की तैयारी चल रही थी। अब्दुल लगातार अपने साथियों के संपर्क में रहता था। हैंड ग्रेनेड मिल जाने के बाद वो अगले आदेश का इंतजार कर रहा था और उससे पहले ही आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो गुजरात की एटीएस को इसकी जानकारी मिली और इसके बाद आतंकी की फोटो सुरक्षा एजेंसियों ने जुटाई। शुरुआती पूछताछ के बाद उसे फैजाबाद ले जाने का प्लान है। आगे की तैयारी है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा
हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मंदिर में अगर प्रवेश करता है तो उसके लिए यहां से निकल पाना असंभव है। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, कई लेयर में अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स यहां पर काम कर रही हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगी। पुलिस ने ही अभी एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी एसएसएफ उसका भी गठन किया है, जो मंदिर प्रांगण से लेके बाहर तक की सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, उत्तर प्रदेश की पीएसी बल, एसटीएफ और एटीएस, ये तो उत्तर प्रदेश की बात है। अगर हम केंद्रीय फोर्स की बात करें तो सीआरपीएफ भी यहां पर तैनात है। साथ ही यहां पर खुफिया एजेंसी, चाहे उत्तर प्रदेश की एलआईयू हो, सीआईडी हो या तमाम तरह के जो सादे ड्रेस में कुछ और केंद्रीय जांच एजेंसियों के लोग भी यहां पर हैं, उनके कर्मचारी भी यहां पर हैं जो लगातार इनपुट देते रहते हैं और वो पूरे इस प्रांगण में घूमते टहलते रहते हैं। आप एक लेयर तोड़ेंगे, 2 लेयर तोड़ेंगे, 3 लेयर तोड़ेंगे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था इस तरह से है कि सभी लेयर को तोड़ पाना असंभव है। तो राघवेंद्र की रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आतंकी वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले रहा था। अब्दुल रहमान पूछताछ में इसने राज उगले हैं और राम मंदिर पर हमले की साजिश वीडियो कॉल पर रची गई। उसके मोबाइल में कई धार्मिक स्थलों के फोटो और वीडियो मिले हैं। परिवार को दिल्ली के मरकज में जाने की बात कहकर यह निकला था। इसके बाद अपने घर मिल्कीपुर से फरीदाबाद पहुंच गया। अब्दुल रहमान वहां नाम बदल कर रह रहा था, रुका हुआ था। उसका घर राम मंदिर से महज 36 किलोमीटर की दूरी पर है। 10 महीने पहले आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से जुड़ा। आतंकियों ने इसे बाकायदा ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी शुरू की। दहशत फैलाने का पाठ वीडियो कॉलिंग के जरिए इसे दिया गया। मिल्कीपुर में अपनी दुकान से ही आतंक की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। ट्रेनिंग के दौरान अब्दुल रहमान को बहुत से काम दिए गए। जांच एजेंसियों को शक है कि रहमान के साथ कई और लोग भी जुड़े हुए हैं इसमें। करीब 6 महीने से अब्दुल का व्यवहार बदल गया था। वो दिन में ई रिक्शा चलाता, शाम को 4 से 5 लड़कों के साथ घूमता था। एटीएस ये पता कर रही है कि रहमान आतंकियों के संपर्क में कैसे आया। पिछले साल वो 5 महीने तक अलग अलग मरकज में किससे मिला है। इस साजिश में उसके अलावा और कौन कौन शामिल है, आइए अब आपको सुनवाता हूं। सुनिए जरा स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं इसकी गिरफ्तारी के बाद। यहाँ पुलिस करीब 11 बजे के आसपास उन्होंने 2 अपनी गाड़ियाँ गुजरात की जो एटीएस की टीम थी उन्होंने लगा दी थी। और हम सुबह के टाइम यहाँ सैर करते हैं, हमें इस कमरे में बंद था वो आतंकी, किसी को नज़र नहीं आया। सिर्फ उसकी लोकेशन थी और लोकेशन के आधार पर ही गुजरात की जो फोर्स थी वो लगी हुई थी। उसके पास 2 हैंड ग्रेनेड थे, पिस्टल थी और बारूद वगैरह सामग्री थी जिससे विस्फोटक सामग्री होती है। उन्होंने हमारे नौजवानों ने बड़ी बहादुरी दिखाई और उस सामान को सारे को यहाँ उसको रिफ्यूज़ किया, डिस्पोज कर दिया सारे को और उसको अरेस्ट करके ले गए। तो शाम के टाइम जो इसमें जा आके छिप के लेट गया, वो इसमें छिपा हुआ था। तो वो सारे आदमी सेवल में थे, कोई वर्दी में नहीं था, किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे थे, चुप अपना काम कर रहे थे। वो बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी आई थी, बॉम्ब टीम बस एक उसमें आया था, जस्ता था पूरा अलग से ही, उसमें फिर यहाँ डिस्पोज किया। बधाई पात्र हैं वो, प्रशासन ने जो काम किया है बधाई पात्र हैं। तो आप उन लोगों को सुन रहे थे जिनके सामने गिरफ्तारी हुई है अब्दुल रहमान की। अब देखिए अब्दुल रहमान को पलवल में रखा गया पुलिस लाइन में, वहां से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। पुलिस लाइन पलवल के अंदर एक सेफ लोकेशन पे अब्दुल रहमान को रखा गया है और उससे इंटेरोगेशन जो है वो यहाँ पे की जा रही है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार अब्दुल रहमान फरीदाबाद क्यों आया था, क्या उसका मकसद था फरीदाबाद आने का, किस हैंडलर के कहने पे यहाँ पे आता है और जब उसके पास से जो है 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए जाते हैं। तो इन तमाम बातों के जो जवाब है वो हासिल करना चाह रही है पुलिस, क्योंकि अभी की पूछताछ में उसके मोबाइल फ़ोन से जो है कुछ ऐसा डाटा जो है पुलिस को मिला जिससे कहने का ये बात साबित है कि किसी मिशन के लिए ही वो अपने घर से बाहर निकला था।